तू डाल डाल मैं पात पात, और इस डाल डाल पात पात की खेल में बिहार की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर जो सियासी गणित इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उसमें एनडीए में बिखराव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बोचाहा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और बेबी कुमारी को सिंबल दिया है पार्टी ने, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जिनके खाते में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये सीट थी, उन्हें अब एनडीए से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बेदखल कर दिया गया है। याद करा दें आपको कि मुकेश सहनी ने मजबूती से दावा इस सीट पर किया है, लेकिन जो गणित इस वक्त निकलकर सामने आया है उसमें बीजेपी ने अपने पाले में इस सीट को रखा है। जो सियासी रार उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में होने वाले निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद चुनाव में निकलकर सामने आया, जहां मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आए हैं। ऐसे में गठबंधन की दुहाई से जो गठबंधन चलती है उसमें इंटरेस्टिंग पहल ये होगा कि जनता दल यूनाइटेड किस तरफ खड़ी रहेगी, क्योंकि जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उस दौरान मजबूती से एनडीए चुनावी मैदान में नजर आया था। मुकेश सहनी बार बार ये कहते नजर आए थे कि ये पारंपरिक सीट रही है जेडीयू की एनडीए में, और यही कारण है कि जेडीयू अपने उम्मीदवार को इस सीट पर उतार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता थे इस सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब जब बोचाहा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने मुकेश सहनी को उनकी हैसियत दिखा दी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारकर, उसके बाद जेडीयू कहाँ रहती है, किस दल का सपोर्ट करती है। बात की जाए तो कई दफे मुकेश सहनी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार में उनकी हिस्सेदारी बेहद अहम है, लेकिन जो कड़ा स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकेश सहनी ने दिखाया उसमें एक बात साफ झलक के आई कि उनके पार्टी के एक विधायक हैं राजकुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी निर्णय मुकेश सहनी ले रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो बिखराव एनडीए में दिख रहा है उस बिखराव की एक झलक विकासशील इंसान पार्टी के अंदर दिख रही है। लेकिन अब जब बोचाहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, इस सीट पर मुकेश सहनी ने अपना दावा ठोका है और 25 मार्च को नामांकन करने की बात कही है, तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में जेडीयू कहां खड़ा रहता है। हाल के दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आया बिहार की सियासत में, जिस तरीके से आज एक खबर निकलकर आई कि जिस डीएसपी को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आसन पर बैठे बिहार विधानसभा के स्पीकर आमने सामने आ गए थे, वहां नीतीश कुमार झुके क्योंकि उस डीएसपी का जो तबादला है वो कर दिया गया। लेकिन अब जब चुनाव को लेकर सियासी मंच तैयार हो रहे हैं तो एनडीए में जो घमासान है वो साफ तौर पर बोचाहा सीट पर नजर आ रहा है। कई दफे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने खुले मंच से मुकेश सहनी को पार्टी से बाहर यानी कि एनडीए से बाहर करने की बात कही और मंत्री पद को भी छीनने की बात कही थी। कई दफे भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और मुकेश सहनी का इस्तीफा लेना चाहिए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है तो सबका साथ लेकर आगे चलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड किसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। और जिस तरीके से मुकेश सहनी ने आस्था दिखाई है लालू प्रसाद यादव में और खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया उत्तर प्रदेश में, बिहार में बिहार विधान परिषद पर में होने वाली सीटों के जो चुनाव थे उस पर भी अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो अब किस तरीके से पूरे प्रकरण में जेडीयू अपनी भूमिका को देखती है, जेडीयू किस दल के साथ खड़ी रहती है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा किस दल के साथ खड़ी होती है, किसके स्टैंड ये दोनों दलें लेगी इस सीट को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे फर्स्ट में झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी को पैनोरमा परिवार, पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपील भी करता हूं कि केमिकल का इस्तेमाल ना करें।
कलर का इस्तेमाल ना करें। इस बार का होली हम लोग का अलग होगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा। 2019 के बाद हम लोग होली नहीं मना पाए थे पेंडेमिक की वजह से। 2020 में कोरोना, 2021 में भी कोरोना, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था हम लोग को होली नहीं खेलना है। 2 साल से हम लोग होली नहीं खेल पाए थे। इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, अच्छे से होली मनाएंगे, खेलेंगे, लेकिन फूल का होली खेलें, एक अलग मैसेज जाएगा। कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप सभी को पुनः पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।